सड़कें बनाने का काम करते हैं, अट्टालिका बनाने का काम करते हैं, बड़े भवन बनाने का काम करते हैं, लेकिन उनका नाम हम नहीं जान पाते। लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना जिन महापुरुषों ने की है, उनका नाम हमारे बच्चे बच्चे जानते हैं। यदि मैं आज बहुत लोगों को पूछूं, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं तमाम लोग, कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की, उस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो हमको लगता है बहुत लोग आवाज दे देंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी स्थापना की। ये शिक्षण संस्थान की स्थापना करने से मैं पूछूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, तो उधर से आवाज आएगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना की। और मैं अगर बता दूं कि गांधी सेतु किसने बनवाया, तो गांधी सेतु इतना बड़ा सेतु बना, आप नहीं बता पाएंगे कि किसने गांधी सेतु बनवाने का काम। ये है शिक्षण संस्थान की स्थापना। मैं अगर पूछूं कि यूजीसी की स्थापना किसने किया, मैं यदि पूछूं कि आईआईटी और मैनेजमेंट कॉलेजों की स्थापना किसने किया, तो मेरे मुंह से तुरंत आवाज निकलेगा, आपके मुंह से भी आवाज निकलेगा। इस देश के सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, जो उन संस्थाओं का बीज लगा करके आज हम लोगों के बीच में अमर है। उसी तरह संस्था कभी मरती नहीं, हम भले मर जाएंगे, संस्था जब तक रहेगा, संस्थापक का नाम तब तक लोग लेते रहेंगे। इसलिए ऐसे संस्था की स्थापना होगी। इसलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक काम अरविंद जी ने करने का काम किया है। और मैं तो कहूंगा, हम एक तरफ धन कमाने के होड़ में लगे रहते हैं, पूरा पैसा कमाओ, दिन रात उसमें लगे रहो, और यदि उसमें थोड़ा सा कहीं घाटा हो गया तो बड़ी चिंता होती है हम लोग। और यदि कुछ पैसा खो दिए, कहीं हेरा गया, तो और चिंता होती है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा धन है, जिस धन को, शिक्षा को पाने के लिए जितना धन लगाएंगे, और जब हम शिक्षित हो जाएंगे, वो धन कभी खोता नहीं, वो मेरा पर्सनल अधिकार है। और जितना हम खर्च करेंगे उतना हम पाते रहेंगे। यही शिक्षा है, शिक्षा से ये लाभ मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में भी कई देवी और देवताएं हैं, और लोग भाग दौड़ करने में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी, जो धन कमाने की देवी के लिए प्रचलित है, मैं लक्ष्मी का जब पूजा करता हूं तो मन में रहता है कि धन अर्जित करूंगा। और जब सरस्वती की पूजा करता हूं, सरस्वती पूजा होता है विद्यालय में, बड़ी जोर से करते हैं हम लोग, बच्चे धूमधाम से करते हैं, तो उस समय हम लोग सोचते हैं कि विद्या की देवी सरस्वती विद्या देने का काम करेगी, इसलिए मैं उसकी पूजा करता हूं। लेकिन समय बदला, स्थिति बदली, परिस्थितियां बदली है। मैं अब कहना चाहता हूं कि केवल आप सरस्वती की ही पूजा करेंगे तो लक्ष्मी स्वयं आपके पास आएगी कि पढ़ लिख करके अब इंजीनियर बन सकते, डॉक्टर बन सकते, पदाधिकारी बन सकते, तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। एक लक्ष्मी, एक सरस्वती से कम उपाधि प्राप्त है। अगर सरस्वती की पूजा करें तो लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। ये है शिक्षा का इंपॉर्टेंस, ये है शिक्षा का महत्व। इसलिए मैं बहुत वक्त नहीं लेते हुए बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, हम लोगों को थोड़ी आदत भी है बोलने की। मैं आप तमाम इस इलाके के लोगों को यही कहना चाहूंगा, स्कूल तो बहुत सारा है, सरकार भी अभी बहुत ढंग से काम कर रही है। अभी सरकार ने एक विश्वविद्यालय, और जिसका नाम उन्होंने दिया है वो आदर्श विद्यालय के तौर पर अभी
मॉडर्न स्कूल जिसको सीबीएसई में कन्वर्ट किया सरकार ने, और इंग्लिश मीडियम, क्या नाम है उसका, हाँ, उत्कृष्ट विद्यालय। तो उत्कृष्ट विद्यालय सरकार ने खोलने का काम किया है और हमारी सरकार काफी होपफुल है, आशान्वित है कि वैसे स्कूलों से हम अच्छी शिक्षा इस क्षेत्र के लोगों को, इस राज्य के लोगों को देने का काम करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, आप तमाम इस इलाके के लोगों से, इस राज्य के लोगों से, कि स्कूलों का, विद्यालयों का अभाव पहले भी नहीं रहा, और जो शिक्षक होते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे भाई हो, चाहे आप पड़ोस के लोग हो, हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक बनूं और अच्छा तनख्वाह पाऊं। ये मेरी प्रबल पहली इच्छा। और जब सरकारी स्कूल के उस कंपटीशन में मैं पीछे हट जाता हूं, तब ऐसे विद्यालय के शरण में रोजगार पाने के लिए आता हूं कि ऐसे विद्यालयों में हम अपना योगदान देंगे, ऐसे स्कूलों को पढ़ाएंगे, ऐसे स्कूलों में हम अपनी सेवा देंगे और अल्प वेतन पा करके हम अपने आप को चलाने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका अंदर का जो जज्बा है वो आपको गवा देता होगा एक प्राइवेट स्कूल की तुलना में, जहां कम पैसे पाने वाले शिक्षक हैं और सरकारी स्कूल में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले शिक्षक हैं। अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल हमेशा आगे रहता है, सरकारी स्कूल पीछे जाता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल क्या है, हम डिसिप्लिन सिखाते हैं, हम एजुकेशन सिस्टम को ढंग से फॉलो कराने का काम करते हैं, हम शिक्षा के साथ संस्कृति भी देने का काम करते हैं, हम तालीम के साथ तहजीब भी सिखाने का काम करते हैं। ये प्राइवेट स्कूल करता है। इसलिए ऐसे विद्यालयों की स्थापना अगर इस क्षेत्र में हो रही है तो इनकी मैं और फिर से प्रशंसा करूंगा और इस इलाके के तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसे विद्यालयों में अपना सहयोग दें। सहयोग कई तरह से होता है। आपके बच्चे यदि पढ़ने लायक नहीं है तो आप कैसे एडमिशन कराइए? आपकी अगर क्षमता नहीं होगी तो आप कैसे एडमिशन कराइएगा? आपकी आर्थिक क्षमता नहीं होगी तो। लेकिन आप अपने विवेक से, अपने सोच से, अपने बहुमूल्य समय को देकर के, क्योंकि कोई खास व्यक्ति पूरी कल्पना किसी चीज का नहीं कर सकता। मुझे जितना ज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में है, मैं समझता हूं आज मुझे जो सुन रहे हैं, मेरे से उनपे बैठे हुए कोई लोग ऐसे होंगे जिनको शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ज्ञान भी हो सकता है। इसलिए शिक्षा सीखने का चीज है। आप जैसे कोर्ट जाते हैं ना, तो वकील से कभी कभी वो वकील भी बेसी जानता है, क्लाइंट ज्यादा जानता है, और क्लाइंट बताने लगता है सर ऐसा करिएगा ना तो केस में जीत। क्या सब गलत बोल रहे? इसलिए आप अपना समय देकर आप विद्यालय आए, विद्यालय में कुछ कमी हो तो आप सुझाव देने का काम करें, और आपका जब बहुमूल्य सुझाव मिलेगा तो निश्चित यह विद्यालय फलेगा, फूलेगा। और इस विद्यालय के प्रति मैं ये कल्पना करना चाहता हूँ, मैं शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि आज तो ये नींव है सुलेखा देवी मिशन स्कूल, और मैं चाहता हूँ कि ये विद्यालय का जो नींव पड़ा है, ये विद्यालय एक विशाल बरगद के रूप में उभर करके सामने आए। यही हम लोगों का सोच है, यही हम लोगों का समझ है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने मुझे बुलाया, और कल अचानक अरविंद जी ने मेरे को फोन किया कि सर ऐसे ऐसे है, प्रोग्राम है, जाना है। तो शिक्षा से हम लोग इतने जुड़े हुए हैं। कई साहब ने कई कॉलेज स्कूल की स्थापना की, मैंने भी कई कॉलेज स्कूल का स्थापना किया, और सबसे ज्यादा मन राजनीति में जरूर करते हैं, अन्य बिजनेसों में लगे हुए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जितना मन लगता है, जितना समय देने की इच्छा होती है, वो दूसरे चीजों में नहीं होता। क्योंकि हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन शिक्षा जो सम्मान देने का काम करता है, शैक्षणिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को जो सम्मान मिलता है, वो सम्मान किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं मिल सकता। इसीलिए ऐसे चीजों की स्थापना काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है। और जब कभी भी अरविंद जी आप लोगों को
इस छोटे से नादान लोगों की आवश्यकता पड़े शिक्षा के क्षेत्र में, तो निश्चित हम लोग सुझाव दे सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के प्रति मैं अरविंद जी के प्रति, हम आज की अध्यक्षता कर रहे कयूम साहब के प्रति, सम्मानित मंच के प्रति, और हमारे जितने वादक लोग हैं, ये भी हमारे पुराने परिचित है। बाल विकास में हम लोग भी, मैं 9 वर्षों तक सेक्रेटरी रहा था, सभी लोग उसी समय से हैं। मैं सबों से परिचित हूँ, इसलिए सबों के प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।